सविता जैसे तैसे अपने ससुराल में अपना जीवन यापन कर रही थी। वो अपनी गरीबी वाली जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सविता सब्जी बना रही थी। तभी वो सब्जी में नमक डालने के लिए नमक का डब्बा खोलती है तो देखती है नमक खत्म हो चुका है। हे भगवान, नमक का डिब्बा तो खाली हो चुका है। अब घर में 10 रुपए भी नहीं है कि मैं कहीं से नमक लाऊं। माँ जी बहुत देर से खाने का इंतजार कर रही है। क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं भगवान जी कब हमारे ऊपर कृपा बरसाओगे। अपनी गरीबी से परेशान हो चुकी हूँ मैं। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी हो गई है। ना तो खाने को मिलता है, ना तो पीने को मिलता है, ना सुकून से सांस लेने को मिलता है। वो ये बात अपनी सास को बताती है। अब बेचारी सास भी क्या करती, गरीबी से दोनों सास बहू मजबूर थी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं। तुझे तो पता है ना कि हमारी घर की आर्थिक हालत कैसी है। 1 रुपए को मोहताज हो चुके हैं हम। एक तो भगवान ने हमें गरीब बनाकर भेजा है, दूसरा हमारे सर से हमारे पति का साया ही छीन लिया। हम दोनों लाचार हो चुके हैं। आसपास के लोग हमें थोड़ा सा भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। गरीबी देखकर कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं होता। हे भगवान, अब क्या करूं माँ जी। आधी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है, बस नमक की वजह से सब्जी अधूरी है। मैं तो खा लूंगी माँ जी जैसे तैसे, लेकिन आपके लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे आस पड़ोस के लोग हमें थोड़ा सा भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 1 गिलास पानी देने को तैयार नहीं होते। वे लोग नमक देना तो दूर की बात है। नहीं बहू, किसी से कुछ नहीं लेना। जो है जैसा है, जितना है हम उसी में गुजारा कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों सास बहू किसी दिन खाना खाती तो किसी दिन पानी पीकर ही दिन रात गुजार लिया करती। ऐसा ही एक दिन सविता अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें। ऐसी किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। आसपास में कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ महीने जी जान लगाकर मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, और जो पैसे बच जाएंगे उन्हीं पैसों से हम अपना छोटा सा ढाबा खोलेंगे, ताकि हम दोनों सास बहू मिलकर उसमें काम कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बाबू, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जैसा ठीक लगता है तू वैसा कर। अब सास सविता को बाहर मेहनत मजदूरी करने की इजाजत दे देती है। सविता दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और उन्हीं पैसों से अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है। धीरे धीरे सविता का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है। आसपास के सभी लोगों को सविता के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आने लगता है। ये सब देखकर सविता के कुछ पड़ोसी उससे और उसकी सास से जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन कुछ पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं। आखिर ये कीड़े मकोड़े जैसे गरीब हमारी बराबरी करने लगे हैं। इनको तो इसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। इनका ढाबा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। यहाँ पर चूल्हा समेत इसका पूरा ढाबा ही हम बिगाड़ देंगे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन दोनों सास बहू को इनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। बहुत शौक है ना बिजनेस करने का। अब पता चलेगा कि बराबरी करने का क्या नतीजा होता है। ऐसे ही एक रात दोनों सास बहू अपना ढाबा बंद करके घर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसके ढाबे पर हमला कर देते हैं। पूरा ढाबा तोड़फोड़ करके तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही सास बहू को पता चलता है इसके बारे में, वो दोनों भागकर अपने ढाबे के पास जाती हैं। वो अपने ढाबे को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार सविता और उसकी सास की पूरी मेहनत खराब हो जाती है।
सविता और उसकी सास दोनों रोते हुए घर आ रही थी। तभी रास्ते में वहाँ पर उन्हें एक देवी मिलती है। देवी को देखकर सविता और उसकी सास दोनों देवी के चरणों में जाकर झुक जाती हैं और अपनी सारी आप बीती उन्हें सुनाती हैं। जिसके बाद देवी उनसे कहती है, घबराओ नहीं, मैं यहाँ खुद तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी देखी है और अब परेशानी के बादल छट चुके हैं। तुम्हें अपने जीवन में जो करना है तुम वह कर सकती हो और आगे भी बढ़ती रहोगी, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। नहीं माँ, ये आसपास के लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मेरी मेहनत को खराब कर दिया। बहुत ही जी जान लगाकर मैंने ये ढाबा तैयार किया था, लेकिन इन लोगों को ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने मेरा सारा ढाबा तोड़ दिया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मैं काम कैसे करूंगी माँ? तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है सरिता। मैं यहाँ आई हूँ तो जाहिर सी बात है तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा देती हूँ और जादुई चूल्हे की मदद से तुम अपनी जरूरत का कोई भी सामान मंगा सकती हो। और हाँ, ये जादुई चूल्हा तुम्हारी रक्षा भी करेगा, साथ ही जो तुम्हारे घर पर तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये जादुई चूल्हा उसे अपने आप सबक सिखा देगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच में ये जादुई चूल्हा हमारी मदद करेगा माँ? हमें इसकी बहुत जरूरत है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग हमें कमजोर औरत समझकर इसका फायदा उठाकर हमें परेशान करने लगते हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब ये लोग खुद हार मान जाएंगे। इतना बोलकर देवी माँ वहाँ से चली जाती है। सविता वो जादुई चूल्हा लेकर घर आ जाती है और अगली सुबह सविता जादुई चूल्हे की मदद से अपना बहुत बड़ा ढाबा खोलती है। ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि रातों रात उसके पास इतना बड़ा ढाबा कहाँ से आया। और इस बार ढाबे पर बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, जिससे बहुत सारे ग्राहक सविता के ढाबे पर आने लगते हैं। धीरे धीरे सविता बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती है। ये देखकर आसपास के लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो फिर से सविता के ढाबे पर हमला करने लगते हैं। तभी ढाबे पर वो जादुई चूल्हा अपने आप आसमान में उड़कर उन सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई जादुई चूल्हा है और ये तो हमें मारने भी लग रहा है। हमें अपनी जान नहीं गंवानी भाई, भागो यहाँ से। पूरे गांव वालों को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने भी सविता और उसकी सास को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसी चूल्हे में उसे जलाकर मार डालूंगा। मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। और मुझे यहाँ पर सविता और उसकी सास की मदद करने के लिए भेजा गया है। अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि अपने काम से मतलब रखो। जादुई चूल्हे के खौफ से पूरा गांव डर जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सविता और उसकी सास को परेशान कर पाए और इस तरह से दोनों सास बहू जादुई चूल्हे की मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और अपना काम करती हैं। बबीता एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसके माँ बाप को आए दिन बस उसकी शादी की लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन देवी, जो कि दूसरे गांव की रहने वाली थी, उसे अपने बेटे अमर के लिए एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। वो पूरे बिरादरी में अमर के लिए उसके जैसी लड़की उसे चाहिए थी। उसका ढिंडोरा पीट देती है। कुछ ही दिनों बाद अमर के लिए एक रिश्ता उसके फूफा लेकर आते हैं। अरे ये देखो, अमर बेटा के लिए बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़की काफी पढ़ी लिखी है और हाँ, बैंक में सरकारी नौकरी करती है। मेरी बात मानो तो इस लड़की से ना अमर का रिश्ता पक्का कर दो। आपके घर में तो फिर धन दौलत की बरसात होती रहेगी। अरे हमें धन दौलत नहीं चाहिए भाई, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में थोड़ी कम सुंदर होगी तब भी चलेगा, कम पढ़ी लिखी होगी तब भी चलेगा, लेकिन संस्कार से भरपूर होनी चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। और पैसे का क्या है, आज है कल नहीं, ये तो 4 दिन की चांदनी होती है। अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो? आजकल लोग ये सब नहीं देखते।
आजकल सभी को पैसों से प्यार होता है। मेरी बात मानो तो अमर बेटे का रिश्ता पक्का कर दो। इसी लड़की से अच्छा खासा दान दहेज मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा लड़का तो प्राइवेट नौकरी करता है, थोड़ा झूठ बोलकर और बढ़िया दहेज दिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। झूठ बोलकर हम किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। खास कर हमें जिस रास्ते पर चलना नहीं है, उस रास्ते के बारे में बातचीत करने का क्या ही फायदा है। अगर आप सच में चाहते हो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, तो उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो दहेज लेकर ना आए चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर लेकर आए वो। आजकल के टाइम में आपके संस्कारी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। बाकी कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। अगर आप इसी उम्मीद में हैं कि आपके बेटे को संस्कारी बहू मिलेगी, तो यही सही, हम भी देखते हैं कि आप कैसे संस्कारी बहू ढूंढ कर लाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अमर की माँ अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसे कहीं भी उसकी मनपसंद बहू नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन अमर के लिए बबीता का रिश्ता आता है। सुमन देवी बबीता की तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, इस लड़की की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये मेरे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। पहली बार किसी को देखकर अंदर से बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इस तरह से कुछ दिन बाद सुमन बबीता के घर उसे देखने के लिए जाती है। सुमन को बबीता बहुत पसंद आती है। बबीता दिखने में सुंदर थी और बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। उसके रहन सहन और पहनावा देखकर बबीता समझ जाती है कि वह घर परिवार लेकर चलने वाली लड़की है। सुमन तुरंत बबीता को शगुन के तौर पर नारियल और सोने का कंगन देती है और कहती है, हमें बबीता बहुत पसंद है, बहुत जल्द हम बबीता को लेने के लिए आएंगे और हाँ, बड़ी धूमधाम से शादी होगी हमारे बच्चों की। और भाई साहब, आप ना चिंता मत करो, शादी की तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। बहुत जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी मैं तो। कुछ ही महीनों बाद बबीता को अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं हो गई हूँ अब बूढ़ी। मुझसे ना भी घर का काम और घर की जिम्मेदारी संभलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बबीता मेरे घर आ जाए और घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ले। सुमन की बात सुनकर बबीता के पिता बोलते हैं, बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम बहुत अच्छे से पूरी बारात का स्वागत करेंगे। और आपको अगर कोई दान नहीं चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दान दहेज हमें नहीं चाहिए। अरे दहेज के रूप में आप अपनी बिटिया दे रहे हैं, जो कि इतनी सुंदर और संस्कारी है। और क्या चाहिए एक ससुराल वाले को, और क्या चाहिए एक ससुराल वालों को? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी बेटी शादी के बाद मेरे पूरे घर को अपने प्यार और खुशियों से भर दे, दान दहेज से नहीं। आपकी बातें सुनकर ना मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि हर लड़की को आप जैसी सास मिले। जिस घर में आप जैसी सास रहेगी ना, उस घर की बहू को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इस तरह से इतना महान बता रहे हैं, वरना आजकल के समय में कितने भी ससुराल वाले अच्छे क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने रिश्तों को बदनाम कर रखा है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अमर और बबीता का रिश्ता दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद अमर और बबीता की सगाई हो जाती है। अब पूरे घर में जोर शोर से अमर और बबीता की शादी की तैयारियां चल रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अमर वो सारे बारातियों के साथ बबीता के घर बारात लेकर जाता है। बाराती बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और दूर का सफर था, जिस वजह से बबीता की बारात बस में से आई थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। शादी वाले दिन बबीता को बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसकी एक सहेली शादी में बना हुआ खाना लेकर आती है और बबीता को खिलाते हुए उससे कहती है, अरे ये ले बबीता, जल्दी जल्दी खा ले, वरना बाद में तुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं शादी ब्याह में, इसीलिए दबा कर खा ले। सच में यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी दे दे, सुबह से भूखी हूँ मैं। इस तरह से बबीता जल्दी जल्दी खूब सारा खाना खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद अमर और बबीता दोनों मंडप में बैठे होते हैं। तभी बबीता के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। बबीता मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं शादी की वजह से हो रहा है? बबीता, इन सबको नजरअंदाज कर, अभी तेरी शादी है, इस पर ध्यान लगाओ। बेचारी बबीता पेट में हो रहे गुड़गुड़ को नजरअंदाज कर देती है। देखते ही देखते बबीता और अमर की शादी हो जाती है। पूरे परिवार वाले बबीता और अमर को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर बाद बबीता की विदाई हो जाती है। बबीता बस में बैठकर अपने ससुराल की ओर निकल लेती है। बस में बैठे बैठे बबीता के पेट में बहुत जोर से गड़बड़ होने लगती है। वो समझ जाती है कि अब तो कुछ गड़बड़ है।
पूरे बस में ज्यादातर लोग आदमी ही बैठे थे। बेचारी शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। दिया इतना बोलकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। सभी लोग दिया को इस तरह से जाता देख बड़े हैरान होते हैं, पर सारी बात कमला संभाल लेती है। कुछ देर बाद दिया अपना पेट खाली करके वापस मंडप पर आती है और जैसे ही मंडप पर बैठती है एक बार फिर उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो इस बार अपने होने वाले पति को बताकर मंडप से भाग जाती है। ये संस्कारी बहू ढूंढ कर लाई हो क्या सुमन? अरे तुम्हारी बहू ने तो आते ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अरे पता नहीं क्या नई नवेली बहू कितने पर्दे में रहती है। अरे इसने बस में ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ये सब सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और सुमन बोलती है, अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कारी नहीं है या फिर वो बेशरम है या फिर उसे तौर तरीके नहीं है या फिर उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे जो कुछ मेरी बहू के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, ये एक नॉर्मल बात है। अगर यही सब किसी आदमी के साथ होता तो आप लोग एक आम बात कहकर इसे टाल देते हैं, लेकिन जब यही चीज किसी औरत के साथ हो जाए तो बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। फिर औरत को बेशरम, बदचलन, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। ये एक प्राकृतिक और कुदरती चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में तो है नहीं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों से किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना 50 बार सोच लेना। और हाँ, बबीता मेरी बहू है, मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले तो जरूर सोच लेना। इस तरह से सुमन आसपास के सभी लोगों को जवाब दे देती है। सभी लोग अपना अपना मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। बबीता भी अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत खुश होती है और बबीता हंसी खुशी अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है और अपने प्यारे से ससुराल को अपने रंग में रंग देती है। आरती एक पंडिताइन थी जो हर समय पूजा पाठ में लीन रहती थी। अगर किसी पशु पर जुल्म होता वो देखती तो उसे बहुत दुख होता और वो उस जानवर को बचाने के लिए सभी से लड़ जाती। पर क्या हो जब एक पंडित लड़की की शादी किसी जल्लाद घर में हो जाए। आरती इस बात से अनजान थी कि उसके लिए जो रिश्ता आया है वो परिवार जल्लाद है, मांस मच्छी बेचने का काम करता है। क्योंकि आरती अनाथ थी इसलिए उसके चाचा चाची ने उसकी परवरिश करी थी। वो लोग आरती से बस अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर आरती के लिए आदर्श नाम के लड़के का रिश्ता देखते हैं। कुछ देर बाद जब आरती घर में आती है तो वो अपने घर में कुछ रिश्तेदारों को देखती है। लो आ गई हमारे घर की बेटी, यही है आरती। वैसे आपके बेटे आदर्श और मेरी भतीजी आरती की जोड़ी लगता है भगवान ने फुर्सत से बनाई है। सही कह रही हो, हमें तो तुम्हारी भतीजी पसंद है। अब तो तुम चट मंगनी पट ब्याह करा दो। जानती हो ना हमारा व्यापार वैसे है, हमें समय नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों ने समय निकाला है अपने बेटे की शादी के लिए। अब आरती की चाची बिना आरती की मर्जी पूछे उसकी शादी आदर्श से करवा देती है, पर आरती भी कुछ नहीं बोलती। पर ये क्या, शादी के पहले ही दिन आरती देखती है कि उसकी सास ने घर के बाहर बहुत सारी मछलियां लाकर रखी हुई है। माँ जी ये क्या है, आपने घर के बाहर इतनी सारी मछलियाँ क्यों रखी हैं? इन मछलियों की वजह से कितनी बदबू आ रही है। आप तो जानती है ना कि मेरा पूजा करने का समय हो चुका है। इन मछलियों को जल्दी से हटाइए। अरे ओ बहू, तू अपनी पूजा पाठ बाद में करना, पहले हमारे काम में हाथ बटा। हम लोगों का काम है मुर्गी मछली बेचने का। हम जल्लाद लोग हैं, पूजा पाठ करने से ज्यादा अपने काम को पूछते हैं। क्या आप जल्लाद हैं माँ जी? इन जानवरों की जान लेकर आपको क्या मिलेगा? इंसान को पशु नहीं खाने चाहिए। अरे ओ मेरे पंडित बहू, पूजा पाठ में लीन रहने वाली, अगर हमने मांस मच्छी नहीं खाई तो ये मांस मच्छी हमें खा जाएंगे। जानती भी है इनकी प्रजाति कितनी बड़ी होती है। हे भगवान, इन बेजुबान जानवरों की मदद कीजिए, इनकी जान बचा लीजिए। मेरी जल्लाद सुर्पनखा सास है ना, वो इनको मार कर बेच देगी या फिर खा जाएगी और कुछ दुष्ट प्राणी लोग इन्हें खाएंगे। हे भगवान, इन्हें कुछ भी करके बचा लीजिए। अरे बहू, ये कैसी प्रार्थना कर रही है तू? तू तो हमें रोड पर ला देगी। तुझे जो करना है कर, तू बस मेरे रास्ते से हट जा। इतना बोलकर सुर्पनखा अपनी बहू को वहां से हटा देती है और खुद मछलियों को काटने लगती है।
ये देखकर आरती से बर्दाश्त नहीं होता और वो सारी मछली को ले जाकर नदी में फेंक देती है। अरे गवार औरत, तू क्या पागल है? तूने सारी मछली नदी में क्यों फेंकी? तू जानती भी है हमारा कितना नुकसान हो गया। माँ जी, मैं अपने सामने किसी भी निर्दोष जानवर की मौत तो होने नहीं दूंगी। अगर आप लोगों को काम ही करना है तो कुछ अच्छा काम कीजिए ना, जल्लाद वाला काम क्यों करना। देख भाई, हम जल्लाद हैं और हमारे सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है, पत्थर। अगर मेरे दिमाग की खोपड़ी घूमी ना तो मैं तुझे ही काट कर बेच दूंगी। इसीलिए चुपचाप मुझे मेरा काम करने दे। आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से माफ नहीं करूंगी, समझी? आरती की वजह से शूर्पणखा का काफी नुकसान हो चुका था। अब वो अपने बेटे आदर्श के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद आदर्श कुछ मुर्गी और बकरियां लेकर आता है उन्हें हलाल करने के लिए, पर इस बार भी आरती बीच में आ जाती है और अपने पति को रोकने लगती है। मैं अपने जीते जी इन पशु की जान आप लोगों को लेने नहीं दूंगी। आप इनकी हत्या नहीं कर सकते। माँ, ये आरती पागल हो गई है क्या? क्या आपने इसके घर वालों को बताया नहीं था कि हम लोग जल्लाद हैं? बताया था बेटा, पर इसकी चाची ने मुझे ये नहीं बताया कि पंडित है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब जल्लाद के घर में पंडित कैसे रहेगी? और अगर ये इसी तरह से करती रही तो एक दिन तो हम रोड पर आ जाएंगे और हमारा सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। देखो आरती, हम अपना काम एकदम से नहीं छोड़ सकते, पर हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि धीरे धीरे हम जल्लाद का काम छोड़ देंगे। इसीलिए अभी तुम रास्ते से हट जाओ ताकि हम अपना काम कर सकें। देखो, इसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता ना। मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं किसी भी निर्दोष जानवर की जान नहीं जाने दूंगी। अगर आप लोगों को इनको मारना ही है ना तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप मुझे मार दीजिए। आप तो जल्लाद है ना, आप लोगों के हाथ भी नहीं कांपेंगे, क्योंकि जल्लाद तो इंसान को भी मार देता है। इतना बोलकर आरती घर में चली जाती है। अब आदर्श और शूर्पणखा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अब इसी तरह से एक हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन जेल से आदर्श के पास फोन आता है। हेलो, जल्लाद आदर्श से बात हो रही है? हाँ, देखिए जल्लाद जी, एक कैदी है, उसको फांसी की सजा मिली है। अब आपको तो पता ही है कि हमारे देश में बहुत कम जल्लाद बचे हैं, इसीलिए कल समय पर आ जाइएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। आप अपना जेल का पता दे दीजिए, आ जाऊंगा मैं। आदर्श की सारी बातें आरती सुन लेती है और ये बात सुनकर आरती को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और एक बार फिर आरती आदर्श से लड़ने लगती है। सच में आप एक जल्लाद हैं। जानवरों को तो मार ही रहे थे, अब आप किसी इंसान की भी जान ले सकते हैं। अरे, क्या तुम्हें जल्लाद का मतलब नहीं पता क्या? या तुम्हें यह नहीं पता कि जल्लाद काम क्या करते हैं? अगर मुझे पता होता ना कि तुम एक पंडित हो, कसम से बोल रहे हैं कि तुम्हें इस घर में बहू बना के हम कभी नहीं लाते। अफसोस कि एक जल्लाद के नसीब में एक पंडित लिखी थी, और अगर अब तुम मेरे रास्ते में आई ना तो ये जल्लाद तुम्हें भी फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगा, समझी? आदर्श गुस्से में वहां से चला जाता है और आरती भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करने लगती है और अपने पति को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से करती है। हे प्रभु, मेरे ससुराल वाले नादान हैं, मेरे पति को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो ताकि वो किसी निर्दोष की जान ना ले सके। बहू, हम तेरी परेशानियों को समझ रहे हैं, इसीलिए हमने मांस मच्छी बेचने का काम छोड़ दिया। पर हम लोग जल्लाद हैं, हमारा काम है गुनहगारों को सजा दिलाना। और आदर्श जिस व्यक्ति को फांसी देने जा रहा है उसमें आदर्श की कोई गलती नहीं, और अपने इस काम के लिए तुझसे पहले वो भगवान से माफी मांगता है अपने इस काम के लिए। पर क्या करे, एक जल्लाद का काम भी तो यही है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आप लोग इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं मेरी वजह से। पर क्या आप लोग सिर्फ मेरे लिए जल्लाद का काम छोड़कर कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते? क्या आप लोग मेरे साथ पूजा पाठ में लीन नहीं हो सकते? आरती अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां आदर्श आ जाता है और आरती की बातें सुनकर उससे कहता है, आरती, तुम सही कह रही हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा। पर मैंने जुबान दी है कि कल मुझे जेल जाना ही होगा और उस गुनहगार को उसकी सजा देनी ही होगी। बस कल के बाद तुम्हारा पति किसी की जान नहीं लेगा, और अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। क्या पता
तुम्हारे साथ पूजा पाठ करने के बाद भगवान मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दें। आप सच कह रहे हैं ना? भगवान की कसम खाइए, और मेरी भी। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, कल के बाद मैं फिर कभी भी जल्लाद वाला कोई काम नहीं करूंगा और ना ही किसी की जान लूंगा। पर कल जिसे मैं फांसी देने जा रहा हूं ना, वो कोई निर्दोष नहीं है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है जिसने तुम जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। इसीलिए मुझे उसको उसकी सजा देनी होगी। अब आरती भी आदर्श की बातों को समझ जाती है। अगले दिन आदर्श जेल जाता है और उस गुनहगार को फांसी के तख्ते पर लटका देता है, पर घर पर आकर अपने गुनाहों की माफी भगवान से मांगता है और आरती के साथ पूजा पाठ में लीन हो जाता है। जिसके बाद आदर्श और उसकी माँ फिर कभी जल्लाद वाला कोई भी काम नहीं करते और आरती के साथ पूजा पाठ में लीन रहते हैं।